अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं इस टाइम मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं पीडीएम के धरने में आया हुआ हूँ। यहाँ पे उनका जलसा हो रहा है। तो हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से राजा अज़हर अशफाक साहब। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर आप मुझे ये बताएं कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को। सर हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने यहाँ पे मदऊ किया। आज जिस तरह के हालात पूरे मुल्क के हैं, 3.5 साल का हुकूमत का ये अरसा गुजर चुका और अवाम ने जो कुछ इस 3.5 साल में बर्दाश्त किया है, मैं सलाम पेश करूँगा उस आवाम को भी, रियासत पाकिस्तान में बसने वाले हर उस शहरी को जिसने इस जो नालायक हुकूमत जो गुजरी है और गुजर रहे हैं, ये अब जो कि हम साबका हुकूमत इसको हम कह सकते हैं, चूँकि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके खिलाफ तहरीक अदम जो है वो पेश हो चुकी है और इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में इस हुकूमत का ख़ात्मा होने जा रहा है। और ये आज जो जंबे गफ़ीर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के हर जो बसने वाला जो शहरी है उसकी ये आवाज़ है और वो ये चाहता है कि वो जल्द अज जल्द इस हुकूमत से उसकी जान छूटे, इसलिए कि ये डिलीवर नहीं कर सके। महंगाई का एक तूफ़ान है और हर शख्स ये चाह रहा है कि जो उसकी तवक्कुआत थी 2018 में जब इनको मुसल्लत किया गया, इन 3-3.5 साल के अरसा में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसकी वजह से ये अवाम के पास वोट मांगने के लिए जा सकें। नवाज शरीफ बाहर भागा हुआ है। मैं दवाई लेने के लिए गया था, वो आज दिन तक आया नहीं है। तो आप बताएं कि नवाज शरीफ वापस वतन क्यों नहीं आ रहे। जो आपका सवाल है कि मियाँ साहब बाहर जा गए थे, वो वापस क्यों नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में मियाँ साहब वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनकी गवाही पहले तो एक मुल्क दे रहा था कि पाकिस्तान में वो बेगुनाह थे, तो अब बेशुमार ममालिक बिलखसूस जहाँ में वो क़याम पज़ीर हैं, बरतानिया, उसमें आपने अभी देखा होगा कि वहाँ की जो अभी जो रिसेंटली जो एक वो था ब्रॉडशीट का वो जो मालिक है, उसने न सिर्फ माफ़ी मांगी है बल्कि उसने ये साथ ये भी कहा है कि ये जो नैब का इदारा है, इसने वहाँ पर जो सियासी तौर पे जो केसेस बने हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में हर तरफ इदारों को यरगमाल बनाया गया हो, तो मेरे ख्याल में इन हालात में मियाँ साहब जो है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बीमारी, वो बाने से नहीं गए थे, वो बीमारी की वजह से गए थे और इस हुकूमत के कहने पे वो गए थे। शायद आपको याद होगा, अगर उनका प्लेट्स वो ब्लड की उनको जो प्लेट्स की कमी का मसला था, तो वो को अपनी उनकी ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि इस हुकूमत उन्होंने तो बल्कि आप ये देख लें कि जो मरहुमा करसून नवाज साहिबा के उस बिस्तर मर्ग पे छोड़ के वो अपनी बेटी के साथ आके उन्होंने यहाँ पे बेगुनाह थे वो, और साथ में आके उन्होंने बेटी समेत उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ। अच्छा सर, आप मुझे जैसा कि नवाज शरीफ साहब अभी यानी कि बाहर हैं और यहाँ पर अभी यानी कि टोटल जो लीड कर रहे हैं अपोजिशन को शहबाज शरीफ के कर रहे हैं, और आज जो है ना कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये अदम एतमाद की कहाँ तक जाएगी बात। इंशाअल्लाह जी, हमारे बिल्कुल पूरी उम्मीद है। हम आपने अभी देखा होगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी को उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। काफ़ली का अभी उनके दरमियान जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फैसला किया है, लेकिन आपने देखा होगा कि उन्हीं फैसले के अंदर तारिक बशीर चीमा साहब ने उनसे बगावत कर ली है और उन्होंने मेरे ख्याल में अपने ना सिर्फ ट्वीट के ज़रिए बल्कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है जी कि वो इमरान खान को वोट नहीं करेंगे। तो अब जो है हमारे पास अद्दी नंबर जो है वो इंशाल्लाह तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमारे पास पूरे हैं और ये डे 1 से पूरे हैं। ये जो मेल मुलाकात का सिलसिला है, ये सर जारी और सारी रहता है, ये सियासी अमल है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये उसमें हम जो है ना वो मज़ीद जो है ना हमारी जो आप ये कह लें कि लीड जो है उसको बढ़ाने के लिए ये जो हम जी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बाकी इंशाल्लाह आप देखेंगे। कहा ये जा रहा है कि वोट खरीदे जा रहे हैं 18-18 करोड़ 20-20 करोड़ में। सर मैं तो कहूँगा कि जिस तरह मैंने पहले कहा, आपने वोट खरीदने की बात की है, मैं तो ये कहूँगा कि लोग तो सवाब समझ के वोट देंगे इस हुकूमत के खिलाफ। आप खरीदने की बात कर रहे हैं, वो खरीदने वाला जो दौर था, वो अगर ये डिलीवर किया होता इन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ काम किया होता, तो फिर बात आपकी मैं बिल्कुल दुरुस्त मानता कि वोट खरीदे जा रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा कि अभी किसी को खरीदने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही कि वो हाथों में हमारा ईमान है, बाहैसियत मुसलमान, हमारा उस कुरान पाक पे, अल्लाह की पाक किताब पे हमारा ईमान है, उसी पे ये सारी निज़ाम कायनात कायम है। तो उन्होंने हाथ में पकड़कर एक मतलब कोई शख्स मेंबर जो है कोई भी, वो अगर कुरान पे हल्फ उठाकर ये कह रहा है कि हमें वोट क्यों खरीदे जा, मतलब क्यों हमें वोट, ये जो सिंध अपना वाक़ा हुआ है आपके सामने, अपना सिंध हाउस का, जहाँ पे ये जी जहाँ पर रेड किया गया है, आप ये बताएं कि ये जो आप पार्लियामेंट लॉजेस में वो आप ये कह लें कि गैर महफूज लोग थे, उनको अपने ये टाइगर फोर्स के ज़रिए, उनको ये अपनी फोर्सेस के ज़रिए वहाँ पे उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ पे देखा इन्होंने कि जब ये लोग मुंतकिल हुए सिंध हाउस में, तो आप देखें कि इनके बयानात जो हैं वो ख़रीदने की बात आ गई। अब अगर ये ख़रीद रहे हैं, फ़र्ज़ किया, तो आप उनको क्यों लेने के लिए तैयार हैं?
अगर वो लेना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ किया बकौल उनके सता उसमें वो ये कह रहे थे कि मैं एक बाप की तरह हूँ जो यानी कि वोट हमारे खिलाफ दे रहे हैं या जो खरीद चुके हैं, यानी कि आप पैसे ले लो। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना उनसे पैसे ना लो, पैसे ले लो और आप जो है ना वो पैसा कोई लंगर खाना खोल दो, कुछ ऐसा कर दो, अपनी पूरी ज़िंदगी संवार दो। इसमें मुख्तसर कर देते हैं, इसमें बात कर देते हैं, इसमें बड़ा मुख्तसर कर देते हैं। कौल इमरान अहमद खान न्याजी, उन्होंने ये फरमाया था कि जो लोग इक़्तिदार में होते हैं और अगर वो अपने ज़मीर के मुताबिक अपोजिशन में चले जाएं तो वो बाज़मीर होते हैं, और अगर जो इक़्तिदार में होते जो अपोजिशन में होते हैं वो इक़्तिदार में आ जाएं वो लोटे होते हैं। ये तो उनका अपना कौल है ना। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो है ना पार्टी चेंज की थी। एक यानी कि बहुत पुराना एक क्लिप उनका जो है ना सोशल मीडिया पे वायरल है, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो कि इस तरह नहीं कहना चाहिए कि लोटे हैं। नहीं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। वो सबसे पहले उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ कांग्रेस से किया। वो कोई इलेक्टिव मेंबर नहीं थे कि वो लोटे होकर उधर मुस्लिम लीग में आ गए थे। उन्होंने नज़रियात के मुताबिक उस पर फिर चले गए। उसमें तो कोई ऐसी कोई बात वाली बात नहीं है। तो क्या मैसेज देंगे? मैं एक सेकंड देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे ये मसाइल क्यों है 75 साल से, या गौर से सुने आप सारे लोग। हमारे यहाँ जो सियासी शऊर है ना, उसमें इस चीज़ की कमी है कि हमें आज तक यही पता नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो हमें क्या राइट्स देता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने इस मुल्क को सुधराना है और आप ये कहते हैं कि इसका मसले हल हो जाएं और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए, आइन पे आना पड़ेगा। अब आइन पे मौलवी भी मुतहदा है, ANP भी मुतहदा है, पीपल्स पार्टी भी मुतहदा है, नवाज शरीफ भी मुतहदा है, ये सब मुतहदा है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके मुल्क का लिबरल शहरी, मजहबी शहरी, एक्सट्रीमिस्ट जितने भी लोग हैं, आपके नेशनलिस्ट, वो सब कहते हैं कि आइन को बहाल करो। बलोचिस्तान वाले भी ये कह रहे हैं, सिंध वाले भी ये कह रहे हैं, KPK वाले भी कह रहे हैं, कश्मीर वाले भी कह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले भी कह रहे हैं। और दूसरा, आइन को जो है ना एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। हम ये जो माशरती उलूम पढ़ाते हैं या मुताला पाकिस्तान, ये बहुत पुराना हो गया है। नर्सरी से लेके मैट्रिक तक आप बच्चों के अंदर एक ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट लेके जाएं जिसमें आइन की डेफिनेशन हो। जब वो मैट्रिक कर लें तो उनको पता हो कि हमारी क्या जिम्मेदारी है रियासत के साथ और रियासत का क्या फ़र्ज़ है एक हमारे साथ। तो जब ये चीज़ें, ये जो फ़र्द और रियासत है, इनके दरमियान जो रब्त कायम करता है वो आपका आइन है। अगर आप आइन को इसको रद्दी की टोकरी में डालेंगे, इसका शऊर नहीं बेदार करेंगे, तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा, आपने क्या सबक सीखा? 1971 में हमने पाकिस्तान तोड़ दिया। ठीक है, 15 दिसंबर 1971 को सब कह रहे थे कुछ भी नहीं होगा। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान टूट गया। अब उस वक्त मुजीबुर रहमान ने 162 सीटें ली थी, एक 300 का ऐवान था, 151 पे आपका वज़ीर आज़म बनता था। क्या वो पाकिस्तानी नहीं था? क्या उसको वज़ीर आज़म नहीं बनने देना चाहिए था? तो इसकी मुखालफत तो पीपल्स पार्टी के सर जा रही है। सर ये तो कहने की बात है ना, ये तो कहने की बात। ये नहीं, ये भुट्टो साहब की क्या हैसियत थी? भुट्टो साहब ने कैसे बनने नहीं दिया? क्या वो उस वक्त हुक्मरान थे? हुक्मरान तो आपके जनरल यही साहब थे। उन्होंने ये क्यों किया? पाकिस्तान क्यों तोड़ा? आज आप उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आप बांग्लादेश का ग्रोथ, हालांकि वहाँ पे वो लोगों को उस तरह की आज़ादी नहीं है अभी भी, लेकिन उनका ग्रोथ रेट देखें कहाँ पे पहुँच गया, उनकी पर कैपिटा इनकम कहाँ पे पहुँच गई है, उनका जो मुल्क है वो कहाँ पे पहुँच गया, और हम कहाँ पे खड़े हैं आज? हम कहाँ पे खड़े हैं आज? कभी आपने सोचा इस बात का? ये किसी का मसला नहीं है, ये नवाज शरीफ का मसला नहीं है, ये मेरा आपका मसला है। ये डिबेट नीचे लेवल पर जानी चाहिए ताकि आपको पता लगना चाहिए, ताकि आपको पता लगना चाहिए कि हमने क्या करना है। और ये देखें, ये इस चीज़ को आप इस एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ाएं और लोगों की तरफ आप लेके जाएं इस चीज़ को। और ये लोग जो आए ये तंग हो गए हैं बेचारे। आपने 90 दिन में सब कुछ ठीक करना था, 1315 दिन में आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से इमरान खान साहब अपने कंटेनरों पे खड़ा होकर यानी कि कहते थे कि महंगाई आती है, करप्शन होती है, और यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हुक्मरान चोर है। उस टाइम में आप मुझे ये बता दें 8 रुपये यूनिट बिल था, और आज क्या चल रहा है? मेरे ख्याल में 25-30 रुपये चल रहा है अभी 4 पे लास्ट जो है ना जो बड़े हैं। जी, ये तो आप उनको करना चाहिए ना। देखिए एक चीज तो आप उन ये सारे जो है ना सुनेरी है, इसको किस तरीके से देखें? ये देख रहे ना, ये सारे डिफाइन आप कर सकते हैं खुद, बड़ा इजीली डिफाइन है यार। वो जब चोरों की हुकूमत थी तो चीनी 50 रुपये किलो थी, हाजी साहब आए 150 हो गई। आटा जो था 30 रुपये किलो था, हाजी साहब आए 100 रुपया किलो हो गया। घी का पैकेट 130 रुपये का था, हाजी साहब आए 500 का आ गया। अब ये लोग पता क्या कहते हैं, ये हमारा मसला नहीं है, ये हमारी 90% पॉपुलेशन का मसला है। अगर आप लोग खाने से मजबूर हो गए हैं, मेडिसिन, रॉ मटेरियल मेडिसिन का कितने का आता है?
कितने का आता है? पैरासीटामोल का 20 रुपए का जो पत्ता खरीदते हैं, उसकी अगर पर पत्ता अगर कॉस्ट 1 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 1 रुपये, खुद फार्मास्यूटिकल लाइन से हूँ, 1 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 200% तो आपने 300% आपने मेडिसिन की प्राइस बढ़ा दी। तो ये अवाम किधर जाए? फिर आप एक बात कर रहे थे ना वहाँ पे उनसे, मैं आपको उसको एक रिपीट कर देता हूँ। जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मैं उनको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। क्यों? कि उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ ज़्यादती नहीं की। वो आज भी अपने उस बयान पे कायम है कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट गिरे हैं। वो आज भी वो कहती है। वो फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं नहीं उन जी, अब फवाद चौधरी कहते हैं उनको नहीं पता। फवाद चौधरी क्या डॉक्टर है? नहीं जी, वो तो गायनोकोलॉजिस्ट। भाई गायनोकोलॉजिस्ट है तो उसने MBBS किया है ना, उसके बाद स्पेशलाइजेशन किया गायनोकोलॉजी में, तो उसने सब कुछ पढ़ा है ना। और डॉक्टर तारिक शमसी, अल्लाह ताला उनकी मफरत फरमाए, वन ऑफ द बेस्ट आपके पास वो पैथोलॉजिस्ट थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो उनकी रिपोर्ट्स साहब के सामने है। शौकत खाना में आपने वो रिपोर्ट्स कराई जो आप अभी आपने मशीर बनाए फैसल इकबाल साहब, डॉक्टर साहब, उन्होंने उसको कंफर्म किया। आपने अपनी मर्जी से उनको बाहर भेजा, क्यों भेजा आपने? लेके आए वापस, अब इनकी बात को आगे लेके आए। चाहता हूँ। जी जी आ जाए जी। मेरे भाई ने सारी बातें कर दी हैं, मैं आपसे 2-3 बातें करूँगा। मुख्तसर बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को पौने 4 साल सिर्फ बातों से चला रहा है। इसके पास बातों के अलावा पाकिस्तान की आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कल भी, ये इससे पहले भी लोगों को कल के जलसे में झूठ बोल के लाया गया कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। 2 प्राइम मिनिस्टर और 3 CM, पूरी सरकारी मशीनरी, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, लोगों को पैसा दे के जलसा लाया गया जलसे में, और उस जलसे का हाल लोगों ने आपके सामने देखा कि वो जलसा मुकम्मल फ्लॉप शो था। आज यहाँ पे आप अपने दाएं बाएं देखें, ये बुज़ुर्ग, आप यहाँ पे देखें जवान आया। मुल्क की तकदीर इन जवानों और इन बुज़ुर्गों ने बदली करनी है, या वो शख्स जो 3.5 और पौने 4 साल माँ सिवाय हमें लारे लपों के अलावा उसने पाकिस्तान की कौम को दिया क्या? वो एक ख़ास मिशन के लिए आया जो वो पूरा करना चाहता है, लेकिन हम PDM के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह उसको किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। और आने वाला दौर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत में PDM इस मुल्क में इनकलाब लाएगी। गरीब लोगों की जो रोज़ी रोटी इसने बंद की, वो इंशाल्लाह PDM के प्लेटफॉर्म से इस मुल्क में दोबारा तरक्की का दौर शुरू होगा। और मैं आखिर में आपके प्लेटफॉर्म से अपनी आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, हम इंतशार वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे आप पूरे जलसे में आप सर्वे करें तो आपको यकीन जाने कि आपको महसूस होगा कि यहाँ पे उलमा कराम, पढ़े लिखे नौजवान आपको मिलेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले 3 से 4 दिन में पाकिस्तानी कौम को इस नियाजी से छुटकारा मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, आप जो है ना JUI से हैं, जमात उलमा पाकिस्तान से हैं। आप मुझे ये बताएं कि आज दिन तक ये जैसे यानी कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा वायरल है कि आज दिन तक यानी कि मौलाना साहब ने किया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मौलाना साहब की ज़िंदगी की तरफ देखना है ना, तो मौलाना साहब खुद एक किताब है, सिर्फ उसको ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। मौलाना ने जो कुछ किया है, इंशाल्लाह मेरे जैसे कमज़ोर बंदे की कैपेसिटी में नहीं है कि मौलाना को समझे। जिन्होंने समझा है उन्होंने मौलाना को गले लगाया। मौलाना की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। मुशर्रफ के दौर को देखो, मैं तो ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे इतनी एज भी नहीं है, ठीक है। जो मेरे दौर हाजिर में जो मेरे आंखों से गुजरे, जो मैंने देखा है, मुशर्रफ के दौर में देखो तो मौलाना ना होता तो इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता। कवानीन ऐसे लाए हैं जो इज़्ज़त के बारे में कवानीन होते हैं। ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूँगा और ज़्यादा आगे भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। वहाँ रुकावट सीसा पिलाई दीवार असम्बली के अंदर ये मौलाना बने, अल्लाह मग़फ़रत करे मरहूम काजी हुसैन अहमद, ठीक है। आज हम अपने आप को बड़े गैरती और बड़े मुसलमान और बड़े अपने आप को अलकाब लगाते हैं, ठीक है। तो मौलाना की ज़िंदगी ही किताब है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है, ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह मौलाना कायद जमीयत मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़ियादत में ये जो मजमा जमा है, ये आवाम का जो समंदर है ठाठे मारता हुआ,
ये न डी चौक की तरह है न कल का परेड ग्राउंड की तरह है। ठीक है, सिर्फ मौलाना के आर्डर का इंतज़ार है, मौलाना के हुक्म का इंतज़ार है। इंशाल्लाह मौलाना जो हुक्म देगा ताबेदार हैं। अभी आप खुद देख रहे हैं, हमसे ना पूछें कितनी अवाम है, आप खुद देख लें। अच्छा, आप एक और यानी कि बयान बहुत ज़्यादा यानी कि पहले आया था कि मौलाना कफ़ायतुल्लाह शाह साहब ने एक जो है ना बताया था कि हमारे जो है ना डंडा ब्लादर यानी कि इतने लोग हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब बता रहे थे, यानी कि वो हर तरह के असला चलाने से ट्रेन है। तो वो क्या यानी कि हुकूमत को या यानी कि यहाँ में इस्लामाबाद को उन्होंने इस तरीके से रख के उन्होंने बात की थी, या किस हवाले से उन्होंने बात की थी? वो हमारे बड़ों की बात है। ठीक है, उन्होंने जिस लिहाज से की है वो हमारे कायदीन है। ठीक है, ना हमें ऐसी तरबियत दी गई है कि किसी डंडे का इस्तेमाल करें या किसी असले का इस्तेमाल करें। बाकी हर मुसलमान का ईमानी जुज़, जिस तरह हम सुबह निकलते हैं रात तक 3 रोटियां कमा के लाते हैं, इसीलिए हर इंसान हर मुसलमान अपना सेहत का अपनी जान का दिफा का भी हक रखता है। ठीक है, अभी यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं आपको मिसाल कहीं रोड पे उठा के डंडा मारूँ तो आप क्या आगे से मीडिया वाला हूँ शरीफ होकर कर आप खामोश हो जाओगे? अपना दिफा करना आपका भी हक है। ठीक है, हाँ हम यहाँ खड़े हैं, अभी मैं उसी बात पे आ रहा था, आपने बीच में फिर सवाल किया कि मौलाना का हुक्म क्या है। मौलाना का हुक्म है, मौलाना के हुक्म के मुताबिक मौलाना जो ऑर्डर देंगे डी चौक की तरफ, पार्लियामेंट हाउस की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। लेकिन इदारे हमारे सारे मोहतरम हैं, हमें कोई रास्ते में रुकावट ना बने। हमारे कायदीन का जो हुक्म होगा इंशाल्लाह हमारा सर कटे, हमारा खून के एक एक कतरे तक हम मौलाना के हुक्म की पासदारी करेंगे और इंशाल्लाह मौलाना की क़यादत में ये इनकलाब आके रहेगा। अच्छा सर, अभी यानी कि आज शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया है कि यहाँ पर सिर्फ जो है ना जलसा करने की इजाज़त जो है ना मौलाना साहब को दी गई है, बाकी किसी ने जो है ना रिटर्न में नहीं दिया, ना ही जो है ना सिर्फ एक दिन के लिए सिर्फ जलसा करके यहीं से वापस जाएंगे। तो आगे आपका क्या लाए अमल है कि यानी कि आप डी चौक की तरफ जाएंगे या पार्लियामेंट के आप उसकी तरफ मार्च करेंगे, या यहीं से जो है ना ये जलसा ख़त्म करके रिटर्न हो जाएंगे? आप शेख रशीद वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बात कर, मैं उस पर कमेंट देना मैं अपनी बेइज्जती समझता हूँ। एज एक मौलाना के कारकुन की हैसियत से उसकी इस बात पे मैं कमेंट्स देना मैं अपनी बेइज्जती समझता हूँ। आई एम सॉरी, जब तक उतारेगा आई एम सॉरी, इमरान खान जाएगा नहीं तब तक बैठे जब तक इंशाल्लाह मैंने पहले कहा कायदीन का जो हुक्म होगा, हमें महीना ठहरना पड़े, साल ठहरना पड़े या 2 दिन ठहरना पड़े, हम यहाँ आए हैं पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ठीक है, दाल रोटी भी लेके आए हैं, साथ 2 जोड़े कपड़े के भी लेके आए हैं, चप्पल भी लेके आए हैं, साथ रुमाल भी लेके आए हैं। लेकिन ये हम डी चौक में लटकाने के लिए नहीं, अपनी ज़रूरत इस्तेमाल के लिए लाए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा इससे पहले PMLN वाले थे, उन्होंने भी अपना यानी कि सफाई पेश की, और यहाँ पे अभी JUI वाले थे और उन्होंने भी जो है ना अपने व्यू पॉइंट से देखे। तो चलते हैं कुछ आगे, कुछ और लोगों से बात करते हैं, तो देखते रहें CRP पाकिस्तान।